दोस्तों, बहुत लोग लोनलीनेस को देखते हैं और डर जाते हैं। उनको लगता है कि ये एक डार्क रूम है, उनको फील होता है कि ये एक एम्प्टी स्पेस है। लेकिन मैं आज आपको कुछ डिफरेंट बताना चाहता हूं। लोनलीनेस डरने की चीज नहीं है। ये कोई मॉन्स्टर नहीं है जो आपके बेड के नीचे छिपा हो। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत स्पेशल चांस है। सोचो इसके बारे में। जब आप अकेले होते हो तो आप सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ होते हो, और वो पर्सन हो आप। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक गिफ्ट है जो अनरैप्ड होने का वेट कर रहा है। ये एक चैलेंज है, हाँ, लेकिन एक ब्यूटीफुल चैलेंज है। ये चैलेंज आपसे कहता है कि अंदर देखो, बाहर नहीं वैलिडेशन या कंपनी के लिए, बल्कि अपने दिल की गहराई में, अपने माइंड में, वहां क्या मिलता है। हो सकता है आपको हिडन टैलेंट्स मिले, हो सकता है आप ऐसे ड्रीम्स डिस्कवर करो जिन्हें आप भूल गए थे। लोनलीनेस आपको वो क्वाइट देता है, ये आपको अपनी आवाज सुनने का स्पेस देता है। दुनिया बहुत नॉइजी है, कितनी सारी साउंड्स, कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन लोनलीनेस में एक यूनिक साइलेंस होता है। ये साइलेंस खाली नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज से भरा है, ये पोटेंशियल से भरा है। ये आपकी आवाज है जो सुने जाने का वेट कर रही है। तो अकेले होने के बारे में अपनी थिंकिंग बदलो। इसे लोनलीनेस मत कहो, इसे मी टाइम कहो, इसे माई स्पेशल टाइम कहो, इसे सेल्फ डिस्कवरी टाइम कहो। जो वर्ड्स आप यूज करते हो वो बहुत पावरफुल होते हैं। वो शेप करते हैं कि आप कैसा फील करते हो। अगर आप कहते हो मैं लोनली हूं तो आप सैड फील करोगे। अगर आप कहते हो मैं खुद को एक्सप्लोर कर रहा हूं तो आप एक्साइटेड फील करोगे। ये सब पर्सपेक्टिव का खेल है। ये इस बारे में है कि आप सिचुएशन को कैसे देखना चूज करते हो। आपके पास चूज करने की पावर है। हमेशा याद रखना ये बात, आप अपनी लाइफ के आर्टिस्ट हो। लोनलीनेस को चैलेंज की तरह देखने का ये रास्ता नए दरवाजे खोलता है। ये इनर स्ट्रेंथ बनाता है, ये आपको रेजिलिएंट बनाता है। जब आप अकेले होने से नहीं डरते तो आप सच में फ्री हो जाते हो। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते। आपकी हैप्पीनेस अंदर से आती है। ये रियल पावर है, ये रियल फ्रीडम है। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, इस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करो, खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना सीखो। ये जर्नी अब शुरू होती है और ये अमेजिंग होने वाली है। आसान है, इट्स इजी। अब हम इस चैलेंज को फेस कैसे करें? हम इस एमी टाइम को अच्छे से यूज कैसे करें? आंसर सिंपल है। ये एक हेल्थी रूटीन से स्टार्ट होता है। एक अच्छा रूटीन एक ऊंची बिल्डिंग के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जैसा होता है। इसके बिना चीजें शेकी हो सकती हैं। आपके दिन को स्ट्रक्चर चाहिए, आपके माइंड को एक प्लान चाहिए। इससे आपको कंट्रोल का सेंस मिलता है। ये डिसिप्लिन लाता है, और डिसिप्लिन दोस्तों फ्रीडम है। ये आपको कंफ्यूजन से फ्री करता है, ये आपको भटकते हुए माइंड से फ्री करता है, ये आपकी एनर्जी को फोकस करने में हेल्प करता है। अपने दिन की स्टार्ट अपनी बॉडी के साथ करो। अर्ली मॉर्निंग जब दुनिया अभी भी क्वाइट हो, ये एक मैजिकल टाइम होता है। थोड़ा योगा करो, सिंपल स्ट्रेचेस करो, डीप ब्रीदिंग करो, फील करो हवा को अपनी बॉडी में एंटर करते हुए। अपने अंदर लाइफ को फील करो। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये खुद से कनेक्ट करना है। ये आपकी बॉडी को जगाता है, ये आपके माइंड को काल्म करता है, ये आपको आने वाले दिन के लिए प्रिपेयर करता है। गैप टू एस 10-15 मिनट्स भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। ज्यादा सोचो मत, बस करो। फ्रेशनेस को फील करो, एनर्जी को फील करो। ये आपका खुद के लिए गिफ्ट है। नेक्स्ट, अपने फूड के बारे में सोचो। अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाना एक जॉयफुल काम हो सकता है। ये कोई चोर नहीं है, ये सेल्फ लव का एक्ट है। हेल्थी इंग्रेडिएंट्स चूज करो, कुछ फ्रेश, कुछ जो आपको एनर्जी दे। जब आप खुद के लिए कुक करते हो तो आप खुद को नर्चर कर रहे होते हो, आप अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे होते हो। ये सिंपल सा काम आपको केपेबल फील कराता है, ये आपको रिस्पॉन्सिबल फील कराता है। प्रोसेस को एंजॉय करो। चॉपिंग, कुकिंग, अरोमा, ये माइंडफुलनेस इन एक्शन है। ये खाना खाने में डिफरेंट फील होगा, स्पेशल फील होगा। फिर अपना दिन प्लान करो। दिन को बस अपने आप होने मत दो, आप दिन को चलाओ। कुछ मिनट्स लो, एक नोटबुक लेकर बैठो। कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, उन्हें लिख लो। स्मॉल टास्क्स, बिग टास्क्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लान होने से डायरेक्शन मिलता है, पर्पस मिलता है। अगर आप सब कुछ कंप्लीट नहीं भी करते तो भी ओके है। प्लानिंग का एक्ट पावरफुल होता है। ये आपके माइंड को बताता है कि आप इंचार्ज हो, आप अपने दिन के डायरेक्टर हो। इससे एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है। ये सक्सेस के लिए टोन सेट करता है। सेल्फ रिलायंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आत्मनिर्भरता, इसका मतलब है खुद पर डिपेंड करना, अपनी कैपेबिलिटीज पर रिलाई करना, अपनी स्ट्रेंथ पर। ये एरोगेंट होने के बारे में नहीं है, ये दूसरों को दूर धकेलने के बारे में नहीं है। ये जानने के बारे में है कि आप कंप्लीट हो, आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। जब आप अकेले होते हो तो ये क्वालिटी और भी ज्यादा चमकती है।
ये आपका बेस्ट कंपेनियन है, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। इस पावर में बिलीव करो, ये रियल है, ये आपके अंदर है। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं। हम एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई और हमें बताए कि हम गुड इनफ हैं। लेकिन सच तो ये है कि आप पहले से ही गुड इनफ हो। आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास करेज है। आपको बस इस पर बिलीव करने की जरूरत है। छोटी चीजों से स्टार्ट करो, कुछ टूटा हुआ फिक्स करो, ऑनलाइन कोई न्यू स्किल सीखो, कोई न्यू रेसिपी कुक करो। ये छोटी विक्ट्रीज कॉन्फिडेंस बनाती है। वो आपको दिखाती हैं कि आप क्या केपेबल हो। हर स्टेप आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। सेल्फ रिलायंस को एम्ब्रेस करने का मतलब है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी हैप्पीनेस की, अपनी ग्रोथ की। इसका मतलब है सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम नहीं करना, दूसरों को ब्लेम नहीं करना। आप अपनी कार के ड्राइवर हो, आप डायरेक्शन डिसाइड करते हो। ये माइंडसेट इनक्रेडिबली एम्पावरिंग है। जब आप सेल्फ रिलायंट होते हो तो आप बाहरी घटनाओं से आसानी से डगमगाते नहीं हो। आपके पास एक इनर एंकर होता है। ये एंकर आपको स्टेडी रखता है जब लाइफ में तूफान भी आते हैं। आप जानते हो कि आप इसे हैंडल कर सकते हो। आप जानते हो कि आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। सेल्फ रिलायंस की ये जर्नी एक डिस्कवरी की जर्नी है। आपको हिडन स्ट्रेंथ्स मिलेंगी। आप उन फियर्स को ओवरकम करोगे जिन्हें जीतना आपको इम्पॉसिबल लगता था। ये खुद के साथ एक रिलेशनशिप बनाने के बारे में है। ट्रस्ट पर बेस्ड रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट पर बेस्ड रिलेशनशिप। जब आप खुद पर ट्रस्ट करते हो तो दुनिया आप पर ट्रस्ट करेगी। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। तो आज ही स्टार्ट करो सेल्फ रिलायंट बनने की तरफ। वो पहला स्टेप लो। आप ये कर सकते हो। आसान है। इट इज वेरी सिंपल। फाइनली चलो मेंटल बैलेंस के बारे में बात करते हैं। ये क्रूशियल है, स्पेशली जब आप खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपका माइंड एक गार्डन की तरह है। आपको इसका ख्याल रखने की जरूरत है। आपको अच्छे बीज बोने की जरूरत है। पॉजिटिव थॉट्स, आपको खरपतवार हटाने की जरूरत है। नेगेटिव थॉट्स, डाउट्स, फियर्स। मेंटल बैलेंस मेंटेन करना एक एक्टिव प्रोसेस है। इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। एक काम माइंड, एक पीसफुल हार्ट, सच्ची हैप्पीनेस। आप इस बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हो? एक तरीका है माइंडफुलनेस के थ्रू। मोमेंट में प्रेजेंट रहना, पास्ट के बारे में नहीं सोचना, फ्यूचर की वरी नहीं करना, बस यहीं रहना अभी। जब आप खा रहे हो बस खाओ, फूड को टेस्ट करो, टेक्सचर को फील करो। जब आप वॉक कर रहे हो बस वॉक करो, अपने पैरों को ग्राउंड पर फील करो, अपने आसपास की चीजों को नोटिस करो। ये प्रैक्टिस माइंड को काल्म करती है, ये स्ट्रेस कम करती है, ये क्लैरिटी लाती है। हर दिन कुछ मिनट्स की माइंडफुलनेस भी बड़ा डिफरेंस ला सकती है। ये क्वालिटी के बारे में है, क्वांटिटी के नहीं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने थॉट्स को मैनेज करना। थॉट्स आएंगे और जाएंगे, आसमान में क्लाउड्स की तरह। आपको हर थॉट को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली नेगेटिव वालों को। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखो विदाउट जजमेंट। उन्हें देखो, एक्नॉलेज करो और फिर उन्हें जाने दो। आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर हो। ये अंडरस्टैंडिंग आपको ट्रेमेंडस पावर देती है। ये आपको नेगेटिविटी से डिटैच होने में हेल्प करती है। ये आपको पॉजिटिविटी चूज करने में हेल्प करती है। ये एक स्किल है जिसे आप डेवलप कर सकते हो। लोनलीनेस को चैलेंज की तरह एम्ब्रेस करना, हेल्थी रूटीन बनाना, सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना और मेंटल बैलेंस मेंटेन करना, ये अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये सब कनेक्टेड हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं। ये एक लाइफस्टाइल बनाते हैं। स्ट्रेंथ का लाइफस्टाइल, पीस का लाइफस्टाइल, जॉय का लाइफस्टाइल। ये जर्नी आपको अंदर से बाहर तक ट्रांसफॉर्म करती है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हो, ज्यादा पीसफुल, ज्यादा हैप्पी। आप रियलाइज करते हो कि अकेले रहना वीकनेस नहीं है, ये आपका बेस्ट सेल्फ बनने की अपॉर्चुनिटी है। तो इसे एम्ब्रेस करो, सेलिब्रेट करो और अपनी लाइफ को फुलेस्ट जियो। आसान है, इट ट्रूली इज।